बहुत अनंतानंत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये जो शिरडी का राजा है, इसकी अगर इच्छा ना हो तो मेरे भाई बहन आप इसके दरबार में आ नहीं सकते। अगर तुमने दिल से बुलाया न होता बाबा, अगर तुमने दिल से बुलाया न होता तो तेरा दास शिरडी में आया न होता, और मैं कभी ना पकड़ता तेरा दामन, मैं कभी ना पकड़ता तेरा दामन अगर दुनिया ने मुझको सताया ना होता। ये जो मार पड़ी ना संसार से, ये जो सबके चेहरे नजर आ गए, इससे हमारी निकटता बढ़ गई बाबा आपसे। इनकी चौखट पे जब से सर को झुकाया है, इनकी रहमतों का मेरे सर पे साया है, और मैंने आजमाया है हर एक रिश्ते को, मुसीबत में मेरा साईं ही काम आया है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। आप लोग इतनी संख्या में बैठे हैं पर लग नहीं रहा कि बाबा की कथा में आए। जरा दोनों हाथ उठा करके एक बार अपनी हाजिरी तो लगाओ बाबा के। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की। दुनिया से हम लोगों के ठाट निराले हैं, अरे हम बाबा वाले हैं। मैं अभी जब से यहाँ पर कथा में आने की तैयारी कर रहा था तो मुझसे हर व्यक्ति कह रहा था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बाबा के दरबार में आए हैं। हर व्यक्ति कह रहा था। अभी मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले होकर के गए हैं। मैंने उनसे कहा कि मोदी जी बाबा के दरबार में नहीं आए, मेरे साईं ने मोदी जी को अपने दरबार में बुलाया है। अंतर है दोनों में। ये जिसको बुलाते हैं वही आता है भैया। बिन बोले जब मिलता हम बोल के क्या मांगे। ये ऐसी चौखट है, यहाँ आपको मांगने की जरूरत नहीं है, बस सर झुका दिया और झोली भर जाती है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। और थोड़ा सा मीठा मीठा संकीर्तन। बिन बोले जब मिलता हम बोल के क्या मांगे। आइए भाव से। बिन बोले जब मिलता हम बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम बाबा ही हो। दुनिया से क्या मांगे। ओ बिन बोले जब भाव से सभी गाइए। हम बोल के क्या मांगे। जय हो। दो वस्तुएं कलयुग में बहुत दुर्लभ हैं भाई। एक है मानव शरीर, नरत्वम दुर्लभम लोके। आप कोई जीव जंतु भी बन सकते थे, लेकिन भगवान ने मानव देह इसलिए दी कि आप उनको प्राप्त कर सकें। और दूसरा है भगवान की कथा। 4 स्थान पर कथा भगवान की याद आती है, स्मरण होता है। गर्भ में होता है, कोई बीमार हो जाए तब होता है, शमशान में जब अपनों को जाते देखता है तब होता है, और जब भगवान के मंदिर में जाता है, शिरडी में अपने कदम रखता है, तब उसे बाबा की कथा याद आती है। तेरे दरबार में आए तो ज्ञान मिल गया, तेरे दरबार में आए तो ज्ञान मिल गया।
दुनिया से निराला तीर्थ स्थान मिल गया और अब हमें भगवान की जरूरत नहीं। अब हमें भगवान की जरूरत नहीं। साईं तुम मिल गए तो समझ लो भगवान मिल गया। बिन बोले जब मिलता हम बोल के क्या मांगे, बिन बोले जब मिलता हम बोल के क्या मांगे। बड़ी बात, हमसे नालायक को लायक समझा तुमने। हम लोग तो नालायक हैं। को लायक समझा तुमने। हमसे नालायक को लायक समझा तुमने। हमसे नालायक को लायक समझा तुमने। दुनिया ने ठुकराया अपना समझा तुमने। दुनिया ने ठुकराया अपना समझा तुमने। और बड़ी बात, तुमको ही मांग लिया अब तुमसे क्या मांगे। बिन बोले जब मिलता हम बोल के क्या मांगे। बिन बोले जब मिलता हम बोल के क्या मांगे। देखो, आज कथा में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। बाबा की बड़ी सुंदर आरती है जो काकड़ आरती में गाई जाती है। साईं रहम नजर करना, आगे क्या है? किसका किसका पालन करना? बच्चों का पालन करना। अगर बाबा से वास्तव में कुछ चाहते हो बच्चा बनना पड़ेगा। जितने नम हो जाओगे, जितने छोटे बन जाओगे, उतना मेरे बाबा तुम्हें बड़ा बना देंगे। ये ध्यान रखना, फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा। मन का साफ, दिल का सच्चा बना दो। मन का साफ, दिल का सच्चा बना दो। बाबा हमें ज्यादा बड़ा नहीं होना, तुम हमें अपना बच्चा, बस ये जरूरी है। छोटे बने रहो, विनम्र बने रहो बाबा के दरबार में। आपस में ऐसा प्रेम हो जाए कि सारा वैमनस्य, सारी कटुता। क्यों? बाबा का जो प्रथम आगमन हुआ है शिरडी में 16 वर्ष की तरुणावस्था में, तो प्राकट्य कहां पर हुआ है? आप लोग तो चरित्र पढ़ते हो। नीम के वृक्ष के नीचे हुआ है। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात्। दर्शन किया आपने नीम के वृक्ष का, गुरु स्थान का? कितने लोग गए थे वहां पर? नीम के वृक्ष के दर्शन किसने किसने किए? वो बाबा का उद्गम स्थान है, प्राकट्य स्थान है। वहां जब बाबा प्रकट हुए हैं ना, तो उनके स्पर्श से नीम की कटुता दूर हो गई। चरित्र कहता है कि जब बाबा ने नीम का स्पर्श किया तो नीम ने अपनी कड़वाहट त्याग दी। अगर इनके दरबार में आ गए हो और इनका स्पर्श कर लिया है तो तुम्हारे जीवन से कड़वाहट अब दूर हो जानी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और जिस दिन ये कटुता दूर हो गई तो फिर तुम्हें बाबा को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा चल करके तुम्हारे पास आएंगे। बिन बोले जब मिलता
हम बोल के क्या मांगे। बिन बोले जब मिलता हम बोल के क्या मांगे। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान ये तुमने दी। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान ये तुमने दी। अपने साईं प्रेमी की पहचान ये तुमने दी। अपने साईं प्रेमी की बाबा। पहचान ये तुमने दी। किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगे। बिन ढोले जब मिलता हम बोल के क्या मांगे। बिन बोले जब मिलता हम बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो। दुनिया से क्या मांगे। बिन बोले जब मिलता हम बोल के क्या मांगे। बिन बोले जब मिलता हम बोल के क्या मांगे। बोले जब मिलता हम बोल के क्या तो एक धन्यवाद मैं अपने बाबा को तो दे ही चुका हूँ, क्योंकि बाबा से जो संबंध है वो आज का नहीं है। मैं 2.5 वर्ष की आयु में शिरडी आया था पहली बार। हमारे बीच में बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं, विशेषकर श्रीमती हासू पटेल जी आगे बैठी हुई हैं, बहुत बहुत, और आपके श्रीमान भी आए हैं। बहुत बहुत आपका बाबा की नगरी में स्वागत है। आप यूएसए से आए, एक बार जरा जोरदार ताली इनके लिए। और बहुत से भक्त हैं जो नहीं आ पाए, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन सबको भी बाबा की इस चौखट से बाबा के आशीर्वाद मेरी मंगल कामनाएं कि बाबा सबका कल्याण करें और अपनी भक्ति जो है उसको बढ़ाएं, क्योंकि जीवन का सार तो भक्ति ही है। अपना अगर कुछ है निज, वो भक्ति ही है, क्योंकि भैया बाकी सब कुछ तो जाने वाला है। ये पद, ये सम्मान, ये आने जाने वाला है, लेकिन भक्ति कभी जाती नहीं। भक्ति निज होती है, अपनी होती है। इसलिए एक धन्यवाद बाबा को दिया, दूसरा धन्यवाद मैं देता हूँ श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट को। एक बार जोरदार ताली श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के लिए। आप देखो कितना सुंदर आयोजन, चारों तरफ कितनी परियोजनाएं प्रारंभ हुई हैं। अभी ये जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, कितना सुंदर, मैं कल देख करके आया हूँ। इतना सुंदर दर्शन का व्यवस्था वहाँ पर मैंने देखी कि मेरा मन प्रशांत हो गया, आनंदित हो गया। ये शताब्दी मंडप है, यहाँ पर रोज, अभी हम यहाँ से उठेंगे शाम को, अभी यहाँ पर दूसरा कार्यक्रम है ना, तो रोज कुछ ना कुछ यहाँ पर सत्संग बाबा का चला करता है। बाबा का नाम बाबा के दरबार में होता रहता है।
तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट को। देखिए आज मैं आपको यहाँ से एक बात बता रहा हूँ, एक सीक्रेट बता रहा हूँ। ये धन्यवाद जो है ना, ये कोई शब्द नहीं है। धन्यवाद जो है मंत्र है। जितना इस मंत्र का प्रयोग तुम जीवन में करोगे, जितना शुक्रिया अदा करोगे, ध्यान रखना तुम लेते लेते थक जाओगे, मेरा साईं तुम्हें देते देते थकने वाला। बस शुक्रिया अदा करते रहो उसका। उसने बुलाया, भैया नहीं आ सकते। हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो 2 दिन पहले उनकी टिकट कटी है, नहीं आ पाए, बुलावा नहीं था। तेज था तूफान मगर किनारे पे आ गया, तेज था तूफान मगर किनारे पे आ गया। दुनिया मुझे बुलाती रह गई साईं, मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। जिसको ये बुलाते हैं वही आता है। इसलिए धन्यवाद दो बाबा को, धन्यवाद दो अपने माता पिता को, धन्यवाद दो उनको जो तुम्हें यहाँ ले करके आए हैं, धन्यवाद दो अपने गुरु को। शुक्राना ऐसा करो कि भगवान कृपा करने पर आतुर हो जाए। हमारे एक साधक हैं, अभी उन्होंने एक मेडिकल स्टोर खोला, उसका नाम रखा शुक्राना मेडिकल स्टोर। शुक्राना मेडिकल स्टोर। तो हमारे पास आए, कहने लगे गुरुजी चल ही नहीं रहा है। हमने कहा एक काम करो, उसका नाम रख दो शिकायत मेडिकल स्टोर, पक्का चलेगा। कहने लगे ऐसा क्यों? मैंने कहा क्योंकि हर व्यक्ति वही तो कर रहा है। शुक्राना करते ही कितने लोग हैं साहब। आजकल लोगों को अपने परिवार से शिकायत है। हमारा थोड़ा स्वभाव है, हम कड़वी बात करते हैं, लेकिन औषधि जब तक कड़वी ना हो तब तक आराम मिलने वाला। कथा में आए और व्यथा दूर नहीं हुई तो बेकार है। आजकल व्यक्ति को अपने परिवार से शिकायत है, अपने व्यापार से शिकायत है, रिश्तेदार से शिकायत है, सरकार से शिकायत है, गुरु के दरबार से शिकायत है, और सबसे बड़ी बात कि उसको पालनहार से भी है कि नहीं शिकायत। शुक्रिया कम होता जा रहा है, शिकायत बढ़ रही है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई, उस दिन से, उस पल से, उस क्षण से जीवन तुम्हारा एक नए अध्याय में परिवर्तित होने लगे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो बाबा के नीम के वृक्ष के नीचे प्रकट होने का ये जो चमत्कार है, ये इसी बात का संदेश देता है कि अपने जीवन में, अपने रिश्तों में मिठास बनाए रखो। हो आजकल इसका उल्टा रहा है, नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान से मिठास कम हो रही है, शरीरों में शुगर। बोलो साईनाथ महाराज की जय। इसका विपरीत होना चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, उसने हमारे साथ वैसा कर दिया, इसलिए हम नाराज हैं। अरे भाई, वो बैठा है हिसाब करने वाला, तू कौन है? तू कौन है? मैं खामखा। ऊपर वाला बैठा है, तू हिसाब ना कर। ऊपर वाला बैठा है, तू हिसाब ना कर। वो बुरा ही सही, तू अपनी नजर खराब ना कर। अरे तुम कौन होते हो? बैठा है शिरडी में, जब तुम उसके हो गए तो उसके ऊपर छोड़ दो ना। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता
मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। शिरडी वाले के दरबार में सब लोगों का खाता। शिरडी वाले के दरबार में सब लोगों का खाता। जो भी जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता रे मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो कल बाबा के दर्शन के लिए जब गए हैं तो अद्भुत चमत्कार हुए। सबसे पहले तो मैं क्या आपको भाव बताना चाहता हूं, बस उसे हृदयंगम कीजिएगा, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता होता मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मैं वास्तव में बोलता नहीं। बोलने वाला भी वही है। जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, ये जलवा साईं का है। मैं बाह्य दृष्टि से हो सकता है आपको ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि ये बोल रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं, सब वही त्वमेव केवलम कर्तासि। तो कल दर्शन के लिए जब गए तो 2 महिला साधक हैं हमारे साथ, कानपुर से आई हैं। वो उनसे मुलाकात हो गई तो हमने कहा कि ठीक है, इतनी भक्ति इनकी हो चुकी है कि इनसे यहाँ पर मिलना हो गया। हमने बहुत प्रयास किया अपने साथ उनको ले जाने का, लेकिन ले जा नहीं पाए। अंदर भी हमने बहुत प्रतीक्षा की, तो हम समझ गए कि अभी कमी है, अभी परिपक्वता नहीं है, अभी थोड़ी कमी है। अच्छा, समाधि मंदिर में जब दर्शन कर रहे थे तो बेटा दर्शन करते करते अचानक से मैंने देखा कि अपना एक बच्चा जो हमारे साथ सेवा करता है वो बगल में खड़ा हुआ है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे बाबा के साथ। मैंने कहा ये मैं नहीं ना बाबा, ये सब कुछ जो है ये निर्धारित है, ये तुम्हारी भक्ति कर रही है। नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि नाम अगर लो तो बहुत जल्दी पतन हो जाता है। इसलिए अगर बाबा की कृपा हो रही है तो इतनी भक्ति करो कि वो बढ़े, और अगर तुम्हारे अंदर कोई कमी है तो प्रयास करो, है ना। बोलो साईनाथ महाराज की जय। शिरडी में आप आए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा कहते हैं कि जो मेरी कथा का श्रवण करता है उसकी समस्त मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करता हूं। साहब, बाबा की कथा जो है ये कल्प वृक्ष है, इसे छोटा मत समझना। मैं आपको यहाँ बाबा के दरबार में बैठा हूं, मैं नहीं जानता कितने लोग इसको सुन चुके हैं, नहीं सुन चुके हैं मेरी इस बात को, लेकिन बाबा की कथा कल्प वृक्ष है। ये मैं कई बार दृष्टांत सुना चुका हूं। मैं संभवतः आपने सुना है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आज बाबा की आज्ञा इसलिए बोल रहा हूं। मैंने पहली कथा बाबा की 2005 में प्रारंभ की थी, तो उससे पहले हम गुणानुवाद कर रहे थे कि कथा लोगों को समझ में आए, क्योंकि चरित्र तो आप रोज पढ़ते हो, पर चरित्र कह क्या रहा है ये समझना, ये तो बाबा ही समझा सकते हैं। तो हमने एक लाइन लिखी उसमें कि बाबा की कथा कल्प वृक्ष के समान है, जो इसकी शरणागति में आता है बाबा की कथा की, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जब मैं ये लिख रहा था तो लिखते लिखते मेरे मन में एक भाव आया। सुबह का समय था कि थोड़ी सी चाय मिल जाती, बोलो साईनाथ महाराज की जय। तो थोड़ा सा जरा दिमाग अच्छे से चलता। अच्छा, फ्रिज में हमने देखा तो चाय का कोई अरेंजमेंट नहीं था। हम फिर से कथा लिखने के लिए बैठ गए। बाबा की कृपा, बाबा का चमत्कार अनुभूत कीजिए और अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि हम किसकी गोद में बैठे हुए हैं साहब। जो पूरी दुनिया का पालनहार है, हम उसकी गोद में बैठ करके उसकी कथा का श्रवण कर रहे हैं। सोचिए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। तो मन में मैंने कहा कि बाबा एक बात समझ में नहीं आई, चाय मांगी थी, चाय नहीं मिली,
तो बड़ी चीजें कहां से मिलेंगी? आप कहते हो कि आपकी कथा को सुनने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, हमने तो सिर्फ चाय मांगी थी, तो बड़ी बातें तो बाद में पूरी होंगी, छोटी सी चाय नहीं मिल रही। साहब आज भी जब मैं ये बोलता हूं तो ये मेरे जो रोम है ना, ये हर्षित होने लगते हैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो जो मेरा स्थान था, वहां की डोरबेल जो थी एकदम से बजी, ऐसा सोचते ही, क्योंकि बाबा स्मृतुगामी है साहब, मन में केवल आप स्मरण करो बाबा प्रकट हो जाते हैं। हमने ऐसा सोचा और खोल करके देखा दरवाजे को, तो क्या देखते हैं, सामने एक व्यक्ति जो है अपने हाथ में एक नहीं दो गिलास चाय के लेकर के खड़ा हुआ है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। तो हमने पूछा, हमने कहा भैया आप कौन? कहने लगे कि मैंने सामने अभी चाय की दुकान खोली है, तो मैंने सोचा पहली चाय बाबा को अर्पित करेंगे। सुना है यहाँ कोई साईं बाबा वाले रहते हैं। मैंने कहा किसी को माता का नाम मिलता है, किसको पिता का नाम मिलता है। बाबा तुमने तो मुझे अपना नाम दिया, तुम पूरे संसार के माता हो, पूरे संसार के पिता हो। और वो चाय जब मैंने ली तो मैंने कहा कि चिंता मत करना, तुम्हारी चाय बाबा के पास। तो ये कल्प वृक्ष है साहब। अगर आप मन से कथा में बैठो, मन से कथा में जुड़ो, मन से पुकार कर देखो शिरडी के उस फकीर को, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी ही होंगी, इसमें कोई संशय नहीं। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, आके रो रहा है बाबा के शहर में, क्यों आके रो रहा है बाबा के शहर में, हर दर्द की दवा है मेरे बाबा के शहर में। रोने का मन हो तो रोने नहीं देता, रोने का मन हो तो रोने नहीं देता, मायूस ये कभी किसी को होने नहीं देता। माला के दानों को बिखरने नहीं देता, और एक बार जिसको बनाता है कभी बिगड़ने नहीं देता। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा यही बोलो हाथ रहे, शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे, वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे, शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे। से तेरा दीवाना हूँ, मैं तो जन्मों से तेरा दीवाना हूँ, झूठी दुनिया से मैं तो अनजाना हूँ, वो झूठी दुनिया से मैं तो अनजाना हूँ। यही मानते हैं बाबा आपसे, मेरी झोली में ये तेरी सौगात रहे, मेरी झोली में ये तेरी सौगात रहे, शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे, शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे। ऐसे नहीं प्यारे, दोनों हाथ उठा करके आज कथा में आए हो, दोनों हाथ से बाबा को बोलो
शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे, शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे। यूं तो हजारों मंजर देखे हैं हंसी मैंने, दिल ने सुकून पाया साईं तेरी शिरडी में। एक चमत्कार मैं इस मंदिर का बताया करता हूं हर कथा में। कई वर्ष पूर्व यहाँ पर एक भक्त आते थे बाबा के समाधि मंदिर में। उनको आंखों से दिखता नहीं था साहब, लेकिन रोज आते थे, रोज प्रतिदिन हाजिरी लगाते थे। एक बार किसी ने पूछा, कहा बाबा आपको दिखता नहीं, आप यहाँ क्या करने आते हो? बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहने लगे मैं ये मानता हूं कि मुझे नहीं दिखता, मैं ये मानता हूं कि मुझे, लेकिन मेरे साईं तो मुझे देख लेते हैं। और सब जानते हैं, इतिहास साक्षी है, ऐसे ही नियम से समाधि मंदिर में आते रहे, बाबा की हाजिरी लगाते रहे। एक दिन निकल रहे थे, सर लड़ गया समाधि से और आंखें आ गईं। कितना बड़ा चमत्कार मेरे साईनाथ का हो गया। जय हो साईनाथ महाराज की। शिरडी वाले ना मुझको भुलाना कभी, शिरडी वाले ना मुझको भुलाना कभी, छोड़कर मेरे दिल को न जाना 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 कभी। दिल को आबाद किया करते हैं, यूं ही फरियाद किया करते हैं। और हिचकियां तुमको जरूर आती होंगी साईं, हिचकियां तुमको जरूर आती होंगी साईं, हम हमेशा तुम्हें याद करते हैं। छोड़कर मेरे दिल को न जाना कभी, छोड़कर मेरे दिल को न जाना कभी, तेरी रहमत की अब बरसात रहे, तेरी रहमत की अब बरसात रहे। वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे, शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे, वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे, शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे, शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे। शिरडी वाला मेरे साथ रहे। तो बाबा से आज इजाज़त लेते हैं यहाँ से, और गुरुदेव के चरणों में ये सादर निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि हम आपके बहुत छोटे से बालक हैं। रहना तुमसे दूर नहीं है गवारा मेरे बाबा, रहना तुमसे दूर नहीं है गवारा मेरे बाबा, और बुलाना जल्दी से फिर शिरडी में दोबारा मेरे बाबा। मेरी आंखों को वो रसाई दे, रसाई का मतलब होता है कैपेबिलिटी, मेरी आंखों को वो रसाई दे, जब देखूं आईना तो मैं नहीं तू दिखाई दे। बोलो साईनाथ महाराज की। मैं आया तेरे द्वार साईं जी मेरी लाज रखो, मैं आया तेरे द्वार साईं जी मेरी लाज रखो, लाज रखो मेरी लाज रखो, लाज रखो मेरी लाज रखो। मैं आया तेरे द्वार साईं जी मेरी लाज रखो, मैं आया तेरे द्वार साईं जी मेरी लाज रखो। चलो चलो बोलो साईनाथ महाराज
आज के इस माहौल को मैं जांच रहा हूं। साईं तुम नचा रहे हो इसलिए मैं आया तेरे द्वार। साईं जी मेरी लाज रखो, मैं आया तेरे द्वार। साईं जी मेरी लाज रखो, हे लाज रखो मेरी लाज रखो, लाज रखो मेरी लाज रखो। मैं आया तेरे द्वार। साईं जी मेरी लाज रखो, मैं आया तेरे द्वार। साईं जी मेरी लाज रखो। सुंदर शब्द। दुश्मन चाहे बने जमाना, दुश्मन चाहे बने जमाना, बाबा मुझको भूल न जाना, बाबा मुझको भूल न जाना। मेरे साईं मुझको भूल न जाना, साईं मुझको भूल न जाना। मैं सेवक तुम सरकार। साईं जी मेरी लाज रखो, सेवक तुम सरकार। साईं जी मेरी लाज रखो, मैं आया तेरे द्वार। साईं जी मेरी लाज रखो, मैं आया तेरे द्वार। साईं जी मेरी लाज रखो। इतना सुंदर साउंड है। हमारे शिरडी संस्थान के साउंड के लिए भी एक बार जोरदार ताली। और बड़ा सुंदर आप लोग ऑपरेट कर रहे हो। बाबा से यही कामना करते हैं कि इसी तरीके से संस्थान उत्तरोत्तर वृद्धि समृद्धि की ओर आगे बढ़े। और ऐसे ही बाबा की कथा यहाँ पर इस दास के माध्यम से मैं आया तेरे द्वार। साईं जी मेरी लाज रखो, मैं आया तेरे द्वार। साईं जी मेरी लाज रखो, मैं आया तेरे द्वार। साईं जी मेरी लाज रखो। साची प्रीत तुम्हारी दाता, साची प्रीत तुम्हारी दाता, साची प्रीत तुम्हारी दाता, साची प्रीत तुम्हारी दाता। इस जग का सब झूठा नाता, इस जग का सब झूठा नाता, इस जग का सब झूठा नाता। इस जग का सब झूठा नाता। बड़ी बात, सच्चा तेरा दरबार। साईं जी मेरी लाज रखो, सच्चा तेरा दरबार। साईं जी मेरी लाज रखो, सच्चा तेरा दरबार। साईं जी मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो, मेरी लाज रखो, लाज रखो मेरी लाज रखो। मैं आया तेरे द्वार। साईं जी मेरी लाज रखो, मैं आया तेरे द्वार। साईं जी मेरी लाज रखो, मैं आया तेरे द्वार। साईं जी मेरी लाज रखो। मैं आया तेरे द्वार। साईं जी मेरी लाज रखो, साईं जी मेरी लाज रखो। साईं जी मेरी लाज रखो। बोलो साईं सच्चरित्र महापुराण की। भक्तों की दुनिया है आबाद तुमसे, भक्तों की दुनिया है आबाद तुमसे, भक्तों से है बादशाहत तुम्हारी। भक्तों की दुनिया है आबाद तुमसे, भक्तों से है बादशाहत तुम्हारी। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो खाली ही रहती अदालत तुम्हारी। ये तुम्हारी कृपा है। तुम्हारा नाम लेने से मेरा भी नाम होता है बाबा, तुम्हारा नाम लेने से मेरा भी नाम होता है। मेरा बिगड़ा हुआ हर काम होता है और मुझे कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। तेरी कथा को कहने से ही मुझे आराम होता है। आइए शाम को बाबा के महाउत्सव में, और आज्ञा दीजिए इस दास को। शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय साईनाथ।